हल्द्वानी को लेकर क्या अपडेट है और कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो अभी भी बंद हैं लैंडस्लाइड होने की वजह से? ये अगले कुछ घंटे कुमाऊं के लिए बहुत भारी साबित हो सकते हैं। जिस तरह से लगातार बारिश बढ़ती जा रही है, क्योंकि गोला नदी का जलस्तर 24,000 क्यूसेक से ज्यादा हो गया। कहीं ना कहीं खतरे के निशान से ऊपर गोला नदी बह रही है। नीचे तराई के जिलों को लगातार डिस्चार्ज यहाँ से किया जा रहा है। और बारिश में आपको दिखाऊंगा, लगातार पहाड़ों पर बारिश की स्थिति कुछ तेज होती हुई यहाँ पहाड़ों से दिख रही है। हालांकि प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर दिख रही है, लेकिन टनकपुर चंपावत जो नेशनल हाईवे है वो अभी मलबा आने से बंद है। इसके अलावा भवाली अल्मोड़ा हाईवे भी पूरी तरीके से बंद है। 13 स्टेट हाईवे बंद है और पूरे कुमाऊं में कम से कम 100 से ज्यादा ग्रामीण मार्ग अब भी बंद है, जिन्हें खोलने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बाधा बारिश ही बन रही है कि बारिश लगातार हो रही है, तो खोलने में भी कहीं ना कहीं प्रशासन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हल्द्वानी में नदी नाले हैं पूरी तरीके से उफान पर आ गए। लोगों को खतरा हो गया है। कई जगह उसने अपने खेतों को कटाव कर दिया है, कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन मुसीबत भरे हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी के लिए। सचिन आपका भी शुक्रिया, सत्येंद्र आपका भी शुक्रिया, और रितेश भी हमारे साथ जुड़े पटना को लेकर आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको दिखाते हैं हल्द्वानी से योगेश की एक रिपोर्ट, किस तरह से बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। कुमाऊं मंडल में लगातार भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले और 2 दिन भारी बताए हैं, जिसको देखते हुए सभी नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर हैं। इसके अलावा 2 नेशनल हाईवे, 13 स्टेट हाईवे सहित 102 ग्रामीण मार्ग अब भी बंद है, जिन्हें खोलने के लिए लगातार पुलिस और प्रशासन की टीमें लगी हुई है। इसके अलावा भवाली अल्मोड़ा हाईवे पे बार बार मलबा गिर रहा है, जिस पर यातायात बंद कर दिया गया है। इसके अलावा पिथौरागढ़ चंपावत मार्ग पर भी मलबा आने से सड़क को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। चकलवा के पास भारी पानी आने से एक मलबा में एक पुल बह गया है। इसके अलावा सड़क का हिस्सा भी कट गया है, जिससे यातायात कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिक्कत भरा हो गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम धरातल पर उतरकर लोगों की स्थिति का जायजा ले रही है। इसके अलावा खतरे वाले स्थानों को खाली कराया जा रहा है, मकानों को खाली कराया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। तो आगे के हालातों को लेकर पुलिस प्रशासन और SDRF टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और हालातों पर अपनी नज़र बनाए हुए है। नैनीताल जिले में भारी बारिश के कहर के बीच कई जगह बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं, खेतों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा अब हालातों की जानकारी CM भी ले रहे हैं। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, इंडिया न्यूज़। और अब यूपी के श्रावस्ती से ब्रजेश पाठक की एक रिपोर्ट देखिए। श्रावस्ती जनपद में एक बार फिर से राप्ती नदी ने उफान मचाना शुरू कर दिया है। अगर राप्ती नदी की बात करें तो खतरे के निशान को 80 सेंटीमीटर राप्ती नदी सुबह सवेरे पार कर चुकी है, जिसके चलते राप्ती बैराज पर जो खतरे का निशान था उससे काफ़ी ऊपर पानी बह रहा है। राप्ती नदी की ही तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा पा रहे हैं, आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से राप्ती नदी उफान पर है। अगर जमनहा क्षेत्र की बात करें तो विकासखंड जमनहा इलाके में दर्जनों गाँव में पानी घुस गया है। जिला मुख्यालय को जाने वाला रास्ता बंद हो गया है, साथ ही बहराइच जाने वाला मार्ग भी बंद है। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बाढ़ चौकियाँ स्थापित कर दी गई हैं। पशुओं को बचाने के लिए उनको भी शिविरों में भेजा जा रहा है। साथ ही बाढ़ ड्यूटी में जो लगाए गए हैं कर्मचारी हैं, उनको ब्रीफ करते हुए जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दे दिया है कि वो अपने स्थलों पर रहें और लगातार राप्ती नदी की जलस्तर पर नज़र बनाए रखें। साथ ही विभिन्न गांवों में जब पानी घुसा है तो लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। इससे लोगों के जीवन जो था वो अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश भी हो रही है, जिसके चलते लोगों की समस्याएं और बढ़ी हैं। श्रावस्ती जनपद के लगभग आधे हिस्से को राप्ती नदी कवर करती है, जहाँ के जो ग्रामीण हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में ग्रामीण भी हैं जो यहाँ पर राप्ती नदी का रूप देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ गए हैं? राप्ती नदी पार पाए थे क्या? गाँव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान को लेके खेतों में फसल जो उनका होना था वो भी नहीं हो पाएगा, बाढ़ की वजह से नष्ट हो जाएगा। लोग बिहार भी नहीं बैठा पाएंगे। अच्छा, लगातार 3-4 दिन से बारिश भी देखी जा रही है। इससे जो हमारा मैदानी इलाका था, इकौना था या आसपास था, वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ की सारी स्थिति ये है कि जो भी छोटे छोटे गड्ढे थे सारे भर गए हैं और इकौना मार्केट का तो बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे जैसे ही बारिश होता है तुरंत पूरा मार्केट एकदम तालाब जैसा हो जाता है। लोगों के घरों में पानी घुसने लगता है, इसलिए लोगों को कुछ ज़्यादा ही
वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। क्या कुछ कहा गया स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से, सुनिए। जिस तरह से लगातार पहाड़ों पर बारिश होने की वजह से सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है, उसको देखने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी पहुंचे हैं मौके पर और मुआयना करें। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। देखिए, बाढ़ की परियोजना चल रही है, सब अच्छी परियोजना हमारी चल रही है और बाढ़ आने के पहले परियोजना मेरी कंप्लीट हो रही है, जिसके कारण गांव गरीब किसान बचेगा, जनधन हानि नहीं हो पाएगी। इसके लिए उसी का निरीक्षण चल रहा है। जो कमियां हैं थोड़ी बहुत, उसको निर्देशित किया जा रहा है। लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे थे सर, भी ग्राउंड पर भी गए थे, नीचे भी गए थे, अब क्या क्या कमियां नजर आई? हमें नहीं लगा कोई कमियां नजर आई। फीता के हिसाब से जो नापे, जो एक्सीएन ने निर्धारित किया था, उसके हिसाब से ठीक है, लेकिन कुछ कमियां हैं, उसको मैं निर्देशित कर दिया। सर, बाढ़ की वजह से अक्सर भयावह तस्वीरें हो जाती है, जिसको लेकर आप पहले से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस बार लग रहा है कि जिम्मेदारियां बहुत ही सख्त हैं और जो भयावह स्थिति होती थी उस पर अंकुश लगेगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि किसी प्रकार की जनधन हानि न हो। पिछले आदरणीय योगी सरकार बनने के बाद जितनी भी परियोजनाएं हैं 5-6 सालों में, वो परियोजना बाढ़ के पहले हो जाती है पूरी, जिसके कारण जनधन हानि की हानि नहीं होती है। जी, कुछ आवश्यक दिशा निर्देश सर? बस यही कहूँगा कि हमारे अधिकारी कर्मचारी थोड़ा सचेत रहें। किसान का किसी प्रकार की जनधन हानि नहीं होना चाहिए, न नुकसान होना चाहिए, न नुकसान होना चाहिए किसी प्रकार का, क्योंकि उन्हीं के लिए सेवा है। जो काम हम करते हैं, अभियान हमारे जो राज्य के अंदर हमारी जितनी भी परियोजना चल रही हैं 238 के आसपास, वो सभी परियोजना बाढ़ के पहले पूर्ण करनी है और वो परियोजनाएं कंप्लीट आज की डेट में कंप्लीट हो गई हैं लगभग, जिसके कारण जनधन की हानि नहीं होगी और किसान सुरक्षित रहेगा।